फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज से हम लोग क्लास 11th की NCERT की एक नई ज्योग्राफी की बुक को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें भारत के भूगोल को जानने का मौका मिलेगा। यानी कि भारत के पर्वत, नदियां, जलवायु, ये सारे जो फैक्टर हैं, इनको हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 को देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत स्थिति। यानी विश्व में भारत कहां पर स्थित है, भारत की समुद्री सीमाएं कौन सी हैं, आसपास के देश कौन से हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा भारत कहां से कहां तक फैला है। तो ये फैक्ट तो आप सबको पता होगा कि उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में मैप देखते जाइएगा, दक्षिण में कन्याकुमारी तक हमारा देश फैला है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक हमारे देश का विस्तार है। अब देखिए, अगर हम लोग अपने देश की समुद्री सीमा की बात करें, क्योंकि समुद्र है तो समुद्र में भी हम लोगों की सीमा होती है, अंतरराष्ट्रीय कुछ नियम है, उसके अकॉर्डिंग हर देश के पास समुद्र का एक हिस्सा होता है। तो लगभग 12 समुद्री मील की दूरी तक, यानी लगभग 21.9 किलोमीटर की दूरी तक हमारे देश की समुद्री सीमा है। अब देखिए, यहां पर 2.9 लिख गया है, ये गलत है। 21.9 किलोमीटर तक हमारे देश की समुद्री सीमा है। अब देखिए, जो हमारा देश है, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी समझ लेते हैं। तो हमारा देश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, मैप में देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। और अगर देशांतर के हिसाब से देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा देश फैला है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जिससे आपको याद हो जाए। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे देश का विस्तार है। अब देखिए, इसके साथ ही अगर हमारे देश का आप कहें कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो 6 डिग्री 45 मिनट पर इंदिरा पॉइंट है। जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर इंदिरा पॉइंट बिंदु है, वो हमारे देश का दक्षिणतम बिंदु है। देखिए, अगर लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर हमारे देश का विस्तार 3214 किलोमीटर है। ये जो पूरी लाइन है, ये हमारे देश के उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर के विस्तार को दिखाती है। उसी तरह से अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखें तो 2933 किलोमीटर, ये वाला देखिए यहाँ पर 2933 लिखा है, ये लाइन हमें बताती है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में हमारे देश का विस्तार 2933 किलोमीटर है। देखिए, आपको मालूम होगा कि हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं, उनके द्वारा पृथ्वी को विभाजित किया गया है और पृथ्वी पर अलग अलग कटिबंध पाए जाते हैं। कटिबंध का मतलब क्या है? अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्र। तो जैसे 0 डिग्री की लाइन है, यहां पर एक विशेष तरह की जलवायु पाई जाती है जिसको कहते हैं विषुवत रेखीय जलवायु। इसकी विशेषता है कि पानी बहुत बरसता है, गर्मी ज्यादा होती है, घने वन होते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी अक्षांश हैं, उसके हिसाब से जलवायु में परिवर्तन होता है। अब देखिए, क्या है, हमारा भारत काफी अक्षांशों में फैला हुआ है, इसलिए हमारे देश में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। जलवायु की बात करें, मिट्टी की बात करें, वनस्पतियों की बात करें, तो हमारे देश में इनकी बहुत ज्यादा विविधता है। तो अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में है। हमारे देश का जो दक्षिण हिस्सा है, जो दक्षिणी भारत है, वो उष्ण कटिबंध में आ जाता है, जबकि उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में आ जाता है। और इसी वजह से देश में, जैसा कि मैंने कहा, जलवायु, मिट्टी वगैरह में विविधता पाई जाती है। देखिए, हम लोगों ने अपने देश के अक्षांशीय विस्तार की बात करी, अब हम लोग देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे। तो देखिए, मैप के ऊपर जो ये वाली लाइनें होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इसको कहते हैं अक्षांश, और ये सीधी वाली लाइंस जो हैं, इसको हम लोग देशांतर कहते हैं।
अब देखिए हमारे देश का जो देशांतरीय विस्तार है, अभी मैंने आपको बताया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यानी अगर इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग कैलकुलेट करें, 97 25 से 68 7 को माइनस करें, तो लगभग, मैं कह रहा हूं लगभग में आपको 30 डिग्री मिल जाता है। यानी भारत का विस्तार लगभग कितना है, 30 डिग्री में है। अब देखिए इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है वो घूमती है 1 घंटे में 15 डिग्री। हमारी अर्थ घूम रही है अपने धुरी पर, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। तो अर्थ कितनी स्पीड से घूमती है, जब 1 घंटे अर्थ घूमेगी तो 15 डिग्री की दूरी चल पाएगी। और हमारा जो देश का देशांतरीय विस्तार है ये 30 डिग्री का है, यहां पर मैंने अभी आपको बताया। यानी कि अगर हम लोग कहें अरुणाचल प्रदेश से और यहां तक गुजरात तक की जो दूरी है वो 2 घंटे की है अर्थ की रोटेशन के हिसाब से, अर्थ की स्पीड के हिसाब से, तो ये बात लगभग में सही होगी। अब देखिए इसका परिणाम क्या होता है, हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है यहां पर सूर्योदय पहले होता है और गुजरात में सूर्योदय 2 घंटे के बाद होता है। इस चीज को जब मैं अभी आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक एनिमेटेड वीडियो प्ले हो रहा है जिसमें यहाँ पर सूर्य है और इसके सामने पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। और हम लोग जानते हैं सूर्य के सामने जो हिस्सा होगा पृथ्वी का वहां दिन होगा। तो यहाँ पर आपका सूर्य का प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, चित्र में मेरे एरो को देखिए, और जिन हिस्सों के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहां पर दिन हो रहा है। अब देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, तो ये देखिए जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है इसके ऊपर सबसे पहले सूरज का प्रकाश पड़ा और बाद में गुजरात वाले हिस्से के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ा। यानी कि क्या हुआ, जो भारत में हमारे पूर्व का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश वाला, वो सूरज के सामने सबसे पहले पहुंचा, और जो गुजरात है, भारत का जो गुजरात है, वो सबसे आखिरी में सूर्य के प्रकाश के सामने पहुंचा। और कितना टाइम हो गया, अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य का प्रकाश पहुंचा था उसके 2 घंटे के बाद, क्योंकि 2 घंटे लग जाते हैं पृथ्वी को 30 डिग्री की दूरी तय करने में, जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया, इसलिए 2 घंटे के बाद लगभग में गुजरात में सूर्य का प्रकाश पहुंचा। पहले अरुणाचल प्रदेश में पहुंचा और उसके 2 घंटे बाद गुजरात में पहुंचा। तो इसीलिए हमारे भारत का जो देशांतरीय विस्तार है इसकी वजह से हमारे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है। अब एक बात और आती है कि जब आप घड़ी देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में तो एक ही समय दिखाई देगा। उसका कारण है कि पूरे भारत के लिए एक मानक समय निर्धारित किया गया है, यानी सूर्योदय कहीं पहले हो कहीं बाद में हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, घड़ी वही टाइम हर जगह पे दिखाएगी। देखिए भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। देखिए हमारा जो पूरा विश्व है इसमें कुछ भाग में स्थल है और बाकी भाग में जल है। तो जितने भाग में धरातल है उस धरातल का 2.4% हिस्सा भारत के पास है। अब देखिए भारत के आकार की बात करेंगे तो हमारे देश का जो आकार है इसकी वजह से हमारे देश में बहुत भौतिक विविधता मिलती है। कहीं पे पर्णपाती वन मिल जाएंगे तो कहीं पे सदाबहार वन मिल जाएंगे। देखिए समझते हैं इस चीज को। भारत में उत्तर दिशा में जो यानी उत्तरी भारत है यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे हमारी गंगा नदी है, मैप पे देखते जाइए, यमुना नदी है, इसके साथ ही हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, और इसके साथ में आपकी जैसे महानदी है, फिर कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है। इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। अगर हम उत्तर पूर्वी भारत की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की, तो आपको घने वन मिल जाएंगे। यही चीज आपको दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट वगैरह पे मिल जाएगी, यानी यहाँ पर भी आपको घने वन मिलेंगे। और जब आप पश्चिमी भारत को देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा मरुस्थल मिल जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने कहा बहुत ज्यादा हमारे देश में भौतिक विविधता है।
देखिए अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी भारतीय उपमहाद्वीप के विस्तार की। भारत देश और भारत उपमहाद्वीप दोनों में अंतर है। पहले मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा जो भारतीय उपमहाद्वीप का है। यहाँ पर देखिए ये जो पूरा चित्र आपके सामने है, इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। देखते हैं इसका विस्तार। तो उत्तर में अपने हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश, यहाँ पे हिंदू कुश हो गया उत्तर पश्चिम में, सुलेमान श्रेणियां, और उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां, तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से, दक्षिण में जो अपना हिंद महासागर है, इससे सीमांकित एक वृहत भौगोलिक इकाई है जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप का विस्तार कहां से हो गया? उत्तर पूर्व में जो आपकी पहाड़ियां हैं, इसके साथ ही आपका हिंदू कुश है, सुलेमान श्रेणी है, हिंद महासागर है, इन प्राकृतिक सीमाओं के बीच में भारतीय उपमहाद्वीप है। इसमें कौन कौन से देश आ जाएंगे? देखिए पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत इसका हिस्सा है। आगे के मैप में देखते हैं। देखिए पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत, ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं। देखिए भारत देश को एक लंबे समय तक हिमालय पर्वत ने सुरक्षा प्रदान की और एक विशिष्ट आकृति दी। देखिए हिमालय पर्वत की वजह से जो आक्रमणकारी थे वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाते थे। कुछ दर्रे थे जैसे खैबर, बोलन, शिपकीला, नाथुला, बोमडिला, ये जो पहाड़ी दर्रे थे, अगर इनको हम लोग छोड़ दें तो फिर हिमालय पर्वत को पार करके भारत में आना मुश्किल था। इसकी वजह से भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। अच्छा देखिए भारत का प्रायद्वीप भाग, यानी कि हमारे भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की अगर तट रेखा की बात करें, अगर भारत की कोस्ट लाइन की बात करें, तो 7517 किलोमीटर लंबी हमारे पास तट रेखा है, 7517 किलोमीटर। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि हमारे देश के पड़ोस में कौन कौन से देश हैं। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है, यानी हम एशिया के दक्षिण मध्य में आ जाते हैं। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, यानी कि हमारे देश में एक तरफ जो बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ जो अरब सागर है, ये दो भुजाओं की तरह हैं जो हिंद महासागर से हमारी सीमा बनाते हैं। तो भारत के एक तरफ अरब सागर और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी हो गई। प्रायद्वीपीय भारत की जो सामुद्रिक स्थिति है, इसकी वजह से हमारा भारत समुद्र और वायु मार्गों द्वारा पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है। देखिए हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि वायु मार्ग तो है ही, साथ में हमें बहुत से समुद्री मार्ग भी मिल जाते हैं। जैसे देखिए एक समुद्री मार्ग ये हो गया आपका, जो लाल सागर से होते हुए ये मुंबई को आ रहा है। तो इस तरह से कई सारे समुद्री मार्ग और वायु मार्ग हमारे देश में हैं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। देखिए श्रीलंका तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैप में देखिएगा, ये आपका श्रीलंका हो गया, और मालदीव को आप नीचे वाले मैप में देखिए, यहाँ पर ये आपका मालदीव है। तो श्रीलंका और मालदीव दो ऐसे देश हैं जो द्वीपीय देश हैं और हिंद महासागर में हैं, और श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग होता है। यानी कि श्रीलंका को भारत से एक तो मन्नार की खाड़ी और दूसरा पाक जल संधि अलग करते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में जो भारत का विस्तार है, भारत के पड़ोसी देश हैं, इन चीजों को समझ लिया। ये एक छोटा चैप्टर था, लेकिन इसमें आपको कई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी जानने को मिल गए, जैसे कि अक्षांश देशांतर का विस्तार, भारत की समुद्री सीमा इत्यादि। अब देखिए अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को ठीक इसी तरह से डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझते हुए डिस्कस करेंगे।